पहला पाठ इसायास का ग्रंथ अध्याय 60 वचन संख्याएं 1 से 5 और 18 से 22 तक। यरूशलेम की भावी गौरव। उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्रों का धन तेरे पास आ जाएगा। तेरे प्रदेश में न तो हिंसा की चर्चा होगी और न तेरे सीमांतों में विध्वंस और विनाश की। तू अपनी चरदीवारी का नाम मुक्ति और अपने फाटक का नाम स्तुति रखेगी। तुझे न तो दिन में सूर्य के प्रकाश की और न रात में चांदनी की आवश्यकता होगी। प्रभु सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा और ईश्वर तेरी दीप्ति। तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएगा। तेरे समस्त प्रजा सदाचारी होगी। देश पर उसका अधिकार सदा बना रहेगा। मैंने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए उसे अपने हाथों से पौधों की तरह रोपा है। उसमें प्रत्येक से 1000 उत्पन्न होंगे और सबसे दुर्बल से एक शक्तिशाली राष्ट्र। मैं प्रभु उचित समय पर यह अविलंब पूरा करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम अध्याय 5 वचन संख्या 7 से 22 तक। इसलिए उन लोगों से कोई संबंध ना रखे। आप लोग पहले अंधकार थे, आप प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप यह पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं, उनसे आप दूर रहे और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं, उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट
कर देती है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है यह पहचाने। अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने का कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पाठ संख्या 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता, वह बाहर फेंका और मनुष्यों के पैरों तले चौंधा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवार पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा स्वर्गिक पिता महिमा करे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में दुल्हरो आयो आबा और भाई बहन मन, हमरे हमार गायबीरा पारिस में प्रभु के वरदान के महान जुबली साल 100 साल के जुबली मनाए लगिन तैयार करा थी। ये सही में हमार लगिन खुशी, धन्यवाद और प्रभु के याद करे के समय है के। लेवी के पुस्तक अध्याय 25 वचन 10 में सोव जुबली के मनाए लगिन कहल जाए। प्रभु इस्राएल मन के जोर से तुरही बजाई के 49वां साल के
7वां महीने के 10वां दिन के जुबली साल के शुरुआत के रूप में घोषणा करे लगिन कहेन। ई जुबली साल के कितना ठोस बात मान होला। वर्ष के पवित्र रखे सोब जनता और जमीन के मुक्त घोषणा करे, प्रायश्चित करे, प्रभु के पास से घुरे, न्याय करे और प्रभु के आज्ञा मान के पालन करे। ए लगिन जुबली बाहरी, आंतरिक और आध्यात्मिक परब है के ये जुबली के भी व्यक्तिगत और सामूहिक तौर से मनाए चाहिए। यह खुशी के समय में मैं कैथोलिक डायसेस संबलपुर के ओर से पारिस के 100 विश्वासी मन के प्रार्थना में शुभकामना और ढेर सारा बधाई जनवाऊं। ई परब रौरे मानक लगिन धन्यवाद और नवीनीकरण के परब हो। गाइबिरा पारिस दोयो डायसेस के एक ठू आयो पारिस के जहां से ढेर मान विश्वास में जन्म ले जाए और बेस सामाजिक जीवन जिया था। आज हमें धन्यवादी हृदय से मिशनरी मान के याद करी, विशेष करके पुरोहित, धर्म बहिन और प्रचारक लोग धर्मी मान के जेमन इठान विश्वास के बेइन के बुनलाएं और जेमन वही काम के करत आवाथाएं और ख्रिस्तीय विश्वास के जीवित रईक हैं। मोए आइज रावरे मानक मनन चिंतन लगिन कितना ठोस बात मान के रखे खोजन। पहला जुबली रिझायक और धन्यवाद देवे के समय है के रिझायक ख्रिस्त विश्वासी मानक एक पवित्र गुण है के। दूसरा और तीसरा ईस्वीत में अत्याचार सहायक और मोरेक बेरा ख्रिस्तीय विश्वासी मान के रिझायक के देख के गैर ख्रिस्तीय मान अचंबित होई जात रहा है। पाछे उमान जाने पर लाए जे उमानक रिझायक के मूल कारण रहे यीशु ख्रिस्त के रूप रे पुख्ता विश्वास और अनंत जीवन के रूप रे आशा। मुख्य तौर से रिझायक गोटे आंतरिक और आध्यात्मिक सच्चाई है के जे कि हमरे प्रभु संगे संपूर्ण रूप से जोड़ाए होवे से प्रतिफलित होवेल। आंतरिक रीज धन्यवाद के अभिव्यक्त है के रोज दिन हमरे खुशी मनाइल और कृतज्ञता के चिन्ह स्वरूप धन्यवाद देविल। प्रभु के वरदान पावल से हमें रिझाइल और प्रभु के धन्यवाद देविल। जुबली रिझाइल और धन्यवाद देवे के समय है के आज हमरे रिझाइल कारण कि प्रभु हमरे के 100 साल तक विश्वास में विश्वास रहे लगिन मौका दिलाए। ओहे लेखे हमरे मान पुरोहित और धर्म बहिन, प्रचारक और पारिस के अगुआ मानकर लगिन हमें रिझाइल और धन्यवाद देविल कारण कि उमान हमार विश्वास के अर्थपूर्ण बनाएन। दुख विपरीत बेरा भी सोप खान खुशी रिझे और धन्यवादी हवक लगिन हमार ख्रिस्तीय जीवन से हमरे सीखिल। यीशु के जीवन के कहानी हमार लगिन एक नमूना है के वो कैसन गरीब और असहारा परिवार में जन्म ले जलाए, कैसन उके मिस्र देश भागे पड़ला, कैसन उ तिरस्कृत होलाए, कैसन उ दुख सहलाए और कुशित होलाए। उ गरीब, लाचार, रोगी, पापी, जनाना और छुआ मानकर लगिन भी सहायक रहलाए। उ उमानक लगिन चंगाई, पाप क्षमा, परिचय, न्याय और प्रभु में अनंत जीवन के दिलाए। उ सोप घरी अपन आबा के प्रति विश्वस्त रहलाए
आबा के इच्छा के पूरा कर लाएं और आबा में रिझा लाएं। संत पौलुस कहेल जे दुख विपरीत समय में भी रिझाए के जरूरत है। सो बेरा रिझ करा, निरंतर प्रार्थना करा और सब कोनो लगिन प्रभु के धन्यवाद देवा। ई प्रभु यीशु ख्रीस्त में रावरे मान के लगिन इस पर केरे इच्छा है के जे बेरा रावरे मान अनेक प्रकार के दुख विपरीत के सहिल अपने के धन्य मनाल, कारण की परीक्षा धार्य उत्पन्न करेल। शेकर लगिन जुबली के समय हमार लगिन अपन व्यक्तिगत कहानी, पड़ोसी मानकर कहानी और पारिस कर कहानी के याद कैर के प्रभु के धन्यवाद देवे के समय है के। दूसरा जुबली प्रायश्चित और नवीनीकरण करे के समय है के। ई दुनिया में यदि भी हमें ख्रीस्त में अपन विश्वास के प्रकट करिल, हमरे के रोज दिन अनेक प्रकार के परीक्षा प्रलोभन के सामना करे पड़ेल। यदि हमरे याद करब हमरे कायनो बैर विभाजन के कारण बनिल, दूसरा मन के घिना ली, परिवार में झगड़ा हली, अपन काम के नी करिल, पाप करिल, प्रभु के ऊपरे विश्वास के कमजोर बना ली। हमरे भी बहुत बेर सामूहिक ओर से प्रभु के साक्षी बने में विफल होई। इस सब लगिन हमरे के प्रभु से और एक दूसरे से मेल मिलाप कर के अपन जीवन के नवीनीकरण करे के दरकार है। संत पौलुस कहेल हमार असल प्रायश्चित और मेल मिलाप प्रभु के अपन आत्मत्याग और मरण द्वारा होई ही। जे घरी हमार रिश्ता के अपन परिवार, अपन समाज और ख्रीस्त संगे मजबूत करिल, सेखान हमार जीवन के नवीनीकरण होवेल। जे मन प्रभु में रहेन उमन नया प्राणी बनेन और पवित्र आत्मा में नया जन्म लेजेन। उमन अपन मन, दिल और आत्मा के शुद्ध करें। उमन प्रभु के सच्चाई के आज्ञाकारी बनेन और प्रभु के वचन में जीवन बिताएं। पुराना आदत के छोड़ें और प्रभु के आदत और मनोभाव के धारण करें। हमार नवीनीकरण लगिन हमरे के प्रभु के विषय में जाने, प्रभु के आत्मा द्वारा शिक्षित होवे और प्रभु के वचन के सच्चाई के बुझे और सीखे जरूरी है। यह नया ज्ञान और प्रभु के व्यवहार हमरे के एक नया आदमी बनाई। जैसे संत पौलुस एफेसियस अध्याय 4 में कहेन, एक नवीकृत व्यक्ति नी ठकेल, शैतान के अपन दिल में जगह नी देवेल, नी चोराएल, भलाई काम करेल, अपन बोली वचन के शुद्ध रखेल, द्वेष नी रखेल, नेवराल और दयालु बनेल। एक नया व्यक्ति सो बेरा प्रभु के अनुसरण करेल। जुबली प्रभु के विषय में जाने, उकार ज्ञान और व्यवहार के धारण करे और धारण करे के समय है के का हमार व्यवहार, सोच फिकिर और बातचीत प्रभु के काम उदाम और सोच फिकिर के प्रतिफलित करेल। तीसरा जुबली के मतलब इंजोत बने। समूचा सृष्टि लगिन इंजोत जरूरत है के उत्पत्ति ग्रंथ बखाइन करेल प्रभु के पहला सृष्टि इंजोत है के चाइरो चगरुदी अंधकार रहे और ईश्वर के आत्मा समुद्र के रूपरे मंडरात रहे। प्रभु कहलाएं इंजोत होई जावक और इंजोत होई गेला। सब इंजोत
तब इंजोत ना केवल पहला प्राणी बनलाए मगर 100 प्राणी लगिन जीवन के स्रोत बनलाए। हमरे जानिल इंजोत हमार लगिन कितना महत्वपूर्ण है के हमार दुईठो आँख इकार नमूना है के इंजोत में हमरे आत्मविश्वासी बनिल और अंधकार में डराइल। इंजोत में हमें सब चीज के सफा सफा देखिल लेकिन अंधकार में देखे नहीं परिल। आज के जुबली के मुख्य बात है कि रावरे मनक इंजोत चमक बाइबल में इंजोत सब बेरा अंधकार के विरोध में व्यवहार करल जाए। प्रभु इंजोत के स्रोत के रूप में दर्शायल जाए जेकर में अंधकार और शैतान के ऊपरे संपूर्ण सामर्थ्य है। इंजोत बेस है के और सब बेस चीज मन से जोड़ल है। इंजोत प्रभु के वचन द्वारा उत्पन्न हुई है। अंधकार सब कोणों के सूचित करेल जे कि इंजोत के विपरीत है के प्रभु खुद इंजोत है काए। इंजोत पवित्रता, अच्छाई, ज्ञान, प्रज्ञा, आस्पड़ा और प्रभु के प्रकाशन के प्रतीक है के पुराना व्यवस्थान कहेल ईश्वर इंजोत है काए और नया व्यवस्थान भी कहेल यीशु इंजोत है काए। नया व्यवस्थान में यीशु जे की ज्योति है काए अपन चेला मन के संसार के ज्योति बने के लगी न्योता करेल और दूसरा मानक सामने ओहे ज्योति के प्रकट करे के लगी कहेन। इंजोत में हिटेक के मतलब है कि प्रभु के संगे हिटेक और सच्चाई के अनुसार जीवन जिए। जे मन अंधकार में जियन उ मन सच्चाई के अनुसार जीवन नहीं जियन। प्रभु के संगे हिटेक कर मतलब है कि ख्रीस्त के जाने, विश्वास करे, प्यार करे और उके घोषणा करे। एफेसियस मान के नाम में दूसरा पाठ में संत पौलुस नया और पुराना जीवन, अंधकार में जीवन और प्रभु के ज्योति में जीवन के बीच में जे अंतर आहे से के बुझाएं। संत पौलुस सब विश्वासी मान के न्योता करें करते हुए इंजोत के छुआ पुता मान नियार जिए कहें कारण कि हमरे प्रभु के ज्योति से इंजोत पाई के हमें अंधकार से मुक्त हुई ही। वो कहें विश्वासी मान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होवे चाहिए, प्रार्थना और भजन गावे लगिन एकजुट होवे चाहिए और इंजोत के संतान लेखे व्यवहार करे चाहिए। उमानक व्यवहार प्रभु के जानल व्यक्ति मान नियार होवे चाहिए। ख्रीस्त विश्वासी मान इंजोत के फल उत्पन्न करे चाहिए जैसन कि दयालुता, न्याय, सच्चाई, आध्यात्मिक नवीनकरणता इत्यादि। यह 100 साल के महान जुबली हर एक जहान के इंजोत बने के लगी न्योता करेल तो कैसन हमरे मन इंजोत बनाब। पहला हमरे के ख्रीस के जाने के चाहिए। उकर नाम, प्रकृति, भावना, वचन, काम, उदाम, दुख, तकलीफ, खुशी, शिक्षा, प्यार, मृत्यु, पुनरुत्थान और उकर अपन आबा और पवित्र आत्मा संगे रिश्ता के जाने के चाहिए। दूसरा उकर वचन, काम और दूसरा आगमन के रूप में विश्वास करे का है। तीसरा हमरे के प्रभु के वचन पढ़े और उनकर अनुसार जीवन जिए का है। चौथा अपन आध्यात्मिक जीवन, सोच, फिक्र, भावना, दिल, व्यवहार, रिश्ता और काम उदाम के उकर शिक्षा के अनुसार बदलाए के चाहिए। पांचवा हमरे के प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वभाव मान के सोप कर सामने साक्षी देवे के चाहिए। ई सोप करल से हमरे अपन परिवार लगिन, पति पत्नी लगिन, छुआ पुता मान लगिन, रिश्तेदार और परिसनर्स मान लगिन हमरे मान इंजोत बने के पराब। चौथा जुबली
गोटेक महान आशा के समय है के हमरे जानिल ख्रिस्तिया मान आश्रा के आदमी है काए जे के हमरे मान पास्का के समय में हालेलुया के माध्यम से प्रकट करिल। पास्का हमरे मन के अनंत जीवन के आश्रा देवेल। प्रभु के सुसमाचार हमरे मन के दुख विपैत और हताशा निराशा के समय में भी खुशी से जिए लगिन आश्रा देवेल। प्रभु हमार ऊपरे बगरा भरोसा करें सेकर लगिन हमरे के भी प्रभु के ऊपरे बगरा भरोसा करे चाहिए। वो अपन भरोसा लगिन है हमरे मान के ख्रिस्तीय बुलाहट देवेन। वो हमार ऊपरे गर्व करें और हमरे के ई संसार में ज्योति बने लगिन न्योता करें। जैसन कि वो कहें तोहरे संसार के ज्योति है का। जुबली हमार महान ईश्वर ऊपरे बगरा भरोसा करे के समय है के हमरे यात्री कलिसिया है की और प्रभु हमार से पहले नया यरूशलेम बाटे यात्रा कई चुक है। हमरे वो हमार वास्तविक स्थान स्वर्ग के बाटे यात्रा करा थी। ई जुबली हमार लगिन और हमार से पहले जेमन विदा ले चुक है और हमार पीछे जे नी गिनत विश्वासी मान चुनाल जबाएं उमानक लगिन महान आश्रा के समय है के चालू हमरे मान एहे आवेल काल के त्योहार के खुशी आश्रा और शांति के साथ में मनाब जकार से हमरे मान प्रभु के महिमा में स्वर्गीय यरूशलेम में चमकाब। प्रभु हमरे सब मान के आशीष और बरकत देव ताकि हमरे ई जुबली के बेस लेखे हमरे मान मनाए पारा।